कहते हैं इतना ही अंतर है, एक पत्तों पर लेटा हुआ है तो एक पालों में झूल रहा है। उसके घर पर बधाइयां बजी जा रही हैं, धन दौलत लुटाई जा रही है, लेकिन सुनीति का बेटा है, उसका कोई नहीं है। आज उन्होंने विद्वानों को बुलवाकर उनका नाम रखवाया है, नामकरण संस्कार करवाया है। तो रानी सुनीति के पुत्र का नाम रखवाया उत्तम, ध्रुव, और रानी सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। तो आज काफी समय व्यतीत होने के बाद में धीरे धीरे वो बालक 5 वर्ष के हुए हैं। तो खेलने के लिए गए हैं। तो आज उत्तम ध्रुव से बोला है, भैया आप ऐसा करो, आप अकेले खेलते रहते हो, आज मेरे महलों में चलो, मैं अपने पिता से मिलवा कर लाऊंगा। तो आज ध्रुव कहने लगे, आप जाओ, हम नहीं जाएंगे। कहने लगा, क्यों? आपको मैं लेवा जाएंगे साथ में। कहने लगा, मैं नहीं जाएंगे। लेकिन आज हकलाई को पकड़ा है ध्रुव के और ले गया है खेलने के लिए। और जैसे ही पहुंचा है तो उत्तम पत ने देखा है तो ध्रुव बेटा को अपने गोदी पर बिठा लिया है और उत्तम को पास में खड़ा कर लिया। तो उस सभा में एक चुगला बैठा हुआ था। जैसे ही उसने देखा तो दौड़ता हुआ गया, रानी सुरुचि के पास में पहुंचा और कहने लगा, हे रानी, आप उस तुम्हारी सौत का बेटा उनकी गोदी में बैठा है और आपका बेटा वहाँ पर खड़ा है, जैसे इसका कोई है ही नहीं। आज रानी सुरुचि दौड़ती हुई गई है और ध्रुव की कलाई को पकड़ा है, एक तमाचा मारा और ढकेला मार दिया। अगर तुझे इतना ही शौक है गद्दी पर बैठने का तो मेरे कोख से जन्म लेता तब बैठता। जैसे ही कहा है तो आज ध्रुव रोने लगा है। वहां से चला आता है अपने मैया सुनीति के पास में। सुनीति के पास में आया तो रानी सुनीति ने अपने बालक को रोता हुआ देखा तो पूछने लगे, बेटा क्या बात है, आप इतना रो क्यों रहे हो? तो आज ध्रुव रो करके कहने लगा, मैया मैं महलों में गया था तो मुझे पिता ने मुझे गोदी पर बैठा लिया तो मौसी ने मेरे तमाचा मार करके ढकेला मार दिया और बोला, रोए रोए
और बोले मोती ने ढकेला मारो मोए ताने को दिखायो मोए ताने को दिखायो मोती ने ढकेला मारो आज जैसे ही कहा है तो रानी सुनीति कहने लगी, अब गया कि उतरा वहां पर कहने लगा मैया मैं जा नहीं रहा था, लेकिन तो आज मैया कहने लगी जब वो तुम्हारे पिता होते तभी तो गोद में बिठाते, कभी तो बचाते तुमको, वो तुम्हारे पिता नहीं है। कहने लगे माँ तो हमारे पिता कौन है? कहने लगी तुम्हारे पिता वो नहीं है, तुम्हारे पिता तो भगवान है। कहने लगे कौन भगवान, कहाँ रहते हैं? आपने मुझे आज तक बताया नहीं कि मेरे पिता कौन है। रानी सुनीति कहने लगी आपके पिता तो हर जगह है, हर जगह बर्दाश्त करते हैं। कहने लगी कि आपको तुम्हारे पिता जंगल में मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम थोड़े बड़े हो जाओ उसके बाद तुम्हें हम तुम्हारे पिता से मिलाएंगे। तो आज ध्रुव कहने लगा माँ जब हमारे पिता नहीं है तो कहाँ पर मिलेंगे? तो आज मैया कहने लगी बेटा आपको पिता तो जंगल में ही मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं फिर मिलेंगे। तो आज 5 वर्ष की उम्र में ही राजा वो भक्त ध्रुव जंगल में जाता है। आज क्या हुआ? छोड़ी मात बन को भाग गयो रे
बरस की उम्र तुम्हारी, 5 बरस की उम्र तुम्हारी, ना जाए कोई आज जैसे ही इतना कहा है, आज वक्त ध्रुव जंगल के लिए भाग गया है। जैसे ही जंगल में पहुंचा है तो राजा को पता चला है कि हमारा बेटा वक्त पे ध्रुव जंगल के लिए जा रहा है। तो आज अपने सेना को भिजवाया है, कहा ऐसा करो चले जाओ हमारे बेटा को बुला लाओ, मैं ये सारा राजपाट उसे दे दूंगा। आज जैसे ही वो चला है ध्रुव के पास में पहुंचा, कहने लगा बेटा आपके पिता ने मुझे भेजा है, आप ऐसा करो लौट चलो, तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि ये राज्यपाट सारा ध्रुव को दे देंगे। तो प्रहलाद के ध्रुव कहने लगे क्या बात है, अभी तो घर से 2 किलोमीटर नहीं लेकर पाए, ताते पहले सारा राज्यपाट मुझे में लौटा है। अगर मैंने अपने पिता को पा लिया तो पता नहीं। आज वो नहीं लौटे हैं, आगे बढ़ते चले हैं। तो वो लौट करके दूर फिर आ गया, कहने लगा राजा ने कहा ऐसा करो फिर चले जाओ, कह देना जो कुछ भी है वो तुम्हारे के लिए है, ध्रुव के लिए, आप उन्हें लौटा लाओ। आज फिर पहुंचे हैं तो ध्रुव कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ। आज जैसे ही जंगल में पहुंचे हैं, जंगल में पहुंचे हैं तो उधर से देवऋषि नारद आ जाते हैं। देवऋषि नारद आ जाते हैं, नारद तो बोले क्यों बालक इतने घनघोर जंगल में क्या करने जा रहे हो? तो ध्रुव बोले हैं ये संत जी मैं अपने पिता को पाने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही कहा है तो कहने लगे तू कहाँ 5 वर्ष की उम्र का है, तू क्या अपने पिता को पालेगा, क्या भगवान को पालेगा? तो ध्रुव कहने लगा भगवान को पाने की कोई उम्र नहीं होती है। आज जैसे ही कहा है तो नारद बाबा बोले हैं क्यों बालक तुम अपने भगवान को अपने पिता को कैसे पाओगे? कहने लगा आप ही बता दो कैसे पाया जाएगा। कहने लगे आपके कोई गुरु है? आपके कोई गुरु है? कहने लगे मेरे कोई गुरु नहीं है। ऐसा करो आप ही बन जाओ। ध्रुव बोले ऐसा करो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। नारद बाबा कहने लगे हम आपके गुरु क्यों बन जाए, जो हमारी बात को मानता है मैं उसी के गुरु बनते हैं।
कहने लगे मैं तुम्हारी बात को, हर बात को मानेंगे, तुम बस हमारे गुरु बन जाओ। तो आज नारद बाबा कहने लगे ठीक है, हम आपको एक गुरु मंत्र देते हैं। कहने लगे ठीक है। नारद बाबा कहने लगे जैसे मैं बोले तैसे ही बोलना। कहने लगे ठीक है। कहने लगे जैसे मैं बोले वैसे ही बोलना। कि ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये वाला मंत्र दिया है कि जाओ इस मंत्र को जाकर के बोलना तो तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भगवान अवश्य दर्शन देंगे। आज जैसे ही ये मंत्र को सिखाया है नारद बाबा ने, जैसे ही कहा है वहां से चले जाते हैं और आगे जंगल में पहुंचे हैं तो घनघोर तपस्या करने लगे हैं। जैसे ही बैठ गए हैं तपस्या करने के लिए तो इंद्र का आसन हिलने लगा है। कहने लगा पता नहीं कौन इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है जो हमारा आसन हिल रहा है। आज इंद्र की अप्सराओं को भेजा है कि जाओ इस बालक का ध्यान को पलट दो। तो आज इंद्र की अप्सरा आइए घूमने लगी हैं, आवाज लगाने लगी हैं। आज जैसे ही आई है तो समाधि को खुलवाती रही, लेकिन ध्रुव ने समाधि को नहीं खोला है। नहीं खोला है तो लौट जाती है इंद्र के पास में। जैसे ही इंद्र के पास में पहुंची है तो कहने लगी मैं उनकी समाधि को नहीं खुलवा पाई। तो आज इंद्र ने कहने लगे आज ब्रह्मा जी के पास में गए हैं, विष्णु भगवान के पास में गए हैं। कहने लगे हैं विष्णु भगवान हमारे शासन हिल रहा है, ये 5 वर्ष का बेटा तपस्या कर रहा है। तो आज विष्णु भगवान ध्रुव के पास में गए हैं और ध्रुव के पास में गए हैं। जैसे ही ध्रुव के पास में पहुंचे हैं कहने लगे बेटा ध्रुव मैं तुम्हारे पिता है, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। आज जैसे ही इतना सुना है आज ध्रुव ने अपने आंखें को खोला है। जैसे ही खोला है तो विष्णु भगवान ने अपने गोदी में बिठा लिया है। जैसे ही गोदी में बिठा लिया कहने लगे पिताजी। तो विष्णु भगवान बोले क्यों बेटा क्या बात है। तो आज भगवान ने विष्णु ने ध्रुव को एक वरदान दिया है कि बेटा जा मैं तुझे वरदान देता हूँ, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा और आज से तू ध्रुव तारे बन करके दिखेगा। जो ध्रुव तारा रात्रि में 4 बजे की शाम पर दिखाई देता है वो ध्रुव ही है। आज जैसे ही कहा है आज भगवान चले जाते हैं इधर। वो भक्त ध्रुव भी लौट आता है, माँ के पास में पहुंचा है। माता रोते रोते पागल हो गई है, आंखों से अंधी हो गई है।
जैसे ही देखा कहने लगा